राम राम जी सभी को। आज हम करेंगे सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज। फ्रोजन शोल्डर में ये रहता है जो आपके कंधे में अकड़न आ जाती है या कंधे में दर्द सा होने लगता है, तो उसके लिए हमारा फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइज रहेंगी, कुछ एक हमारी सर्वाइकल के लिए रहेंगी। तो सबसे पहले हमें आगे हाथ करने हैं और आगे हाथ करके आधी मुट्ठियाँ बीसनी है, पूरी नहीं बीसनी, आधी बीसनी है। ऐसे करके आप खोलोगे और बंद करोगे। खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। ऐसे करके आप कम से कम 20 बार कीजिए और धीरे धीरे करिए, करते जाइए इसको। ये आपकी यहाँ पे नसों में खिंचाव होगा और पूरे हाथ में खिंचाव होगा, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम करते हैं। यहाँ से मुट्ठियों को बीस लीजिए, मुट्ठियों को पूरा यहाँ से मिलाइए। इसके बाद ऐसे गोल गोल घुमाना है मुट्ठियों को। ध्यान रहे कि आपका जो कंधा है ये हमेशा आगे की ओर रहे। पोस्चर जो आपका है, कोहनियाँ सीधी रहनी चाहिए। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये आपका पोस्चर ये रहेगा आपका। यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधे रहेंगे कंधे और ऐसे घुमाना है। इसी तरीके से इसी पोज में बैठे बैठे फिर वापस पहले सीधे घुमाएंगे और फिर उल्टा घुमाना है। कम से कम इसके भी 10-10 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद अगला आपको करना है, यहाँ से आप ऐसे लीजिए और ऐसे कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद यहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए इसको। अगली एक्सरसाइज में हमें हाथ ऐसे रखने हैं। एक बार पूरे हाथ सीधे रखेंगे, एक बार हाथ नीचे जाएंगे, एक बार हाथ ऊपर, एक बार हाथ नीचे, एक बार ऊपर। ऐसे करके आप लगभग 20 काउंट कीजिए। ये आपका 20 का रिपीटेशन रहेगा। इसके बाद हाथ सीधे आप साइड में ले आएंगे, पूरे हाथ खोलिए, ऐसे हाथ सीधे रहेंगे और छोटा जीरो बनाना है आपको। ऐसे ये जीरो बनाइए। पहले आप क्लॉकवाइज बनाएंगे, उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। ये एंटी क्लॉकवाइज बनाइए। ये भी आपको कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद हाथों को आप सीधे लेके आइए, सीधे यहाँ पे टच कीजिए। उसके बाद आपका ये पूरा हाथ घूमेगा और हर बार आपकी कोहनियाँ टच करनी चाहिए। ये भी आपके फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल दोनों में काफ़ी हेल्पफुल है। पूरा टच कीजिए, पूरा पीछे जाइए और पूरा टच कीजिए। ये आपका सीधा हुआ और फिर इसी में रिवर्स कीजिए। आपका 10 टाइम सीधा करना है, उसके बाद 10 टाइम रिवर्स करना है आपका। ये करते चले जाइए। जैसे ही आपका हो जाए, इसके बाद आप रिलैक्स पोज में आ जाइए। अब हम करेंगे कुछ सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज, योग, जो भी आप बोलना चाहें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठना है और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में जाना है। ये आपका ये पोस्चर रहेगा। पूरा कोशिश कीजिए आपका ये टच हो जाए यहाँ पे, जितना हो सके। गर्दन आपकी लेफ्ट में जाएगी। थोड़ी देर यहीं पे होल्ड कीजिए, वापस इस पोज में। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन पूरा गर्दन को राइट साइड में, कोशिश कीजिए कंधे के टच हो जाए आपका कान। वापस रिलैक्स। इस पोज में आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए 5 से 10 सेकंड आप होल्ड करेंगे तो सर्वाइकल में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट पोस्चर आपका है, सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर देखना, जितना हो सके ऊपर की ओर देखें।
पूरा सांस खाली करते हुए नीचे की ओर। इस पोस्चर में जब भी आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको छत पे या जो भी आप बाहर बैठे हो तो आपको पूरा ऊपर की ओर देखना है, और जब भी आप नीचे जाओगे तो आपकी जो ठोड़ी है ये आपके यहाँ पे टच होनी चाहिए, आपकी गर्दन से यहाँ पे टच होनी चाहिए पूरी। ये आपका पोस्चर रहेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज करनी है हमें। आप अपोजिट डायरेक्शन में आपका सिर को इधर रखना है और हाथ से आपको इधर दबाना है। ये भी आपको कम से कम होल्ड करके चलना है 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड एटलीस्ट होल्ड कीजिए। 30 सेकंड नहीं हो पाता तो भी 10 to 20 सेकंड एटलीस्ट होल्ड कीजिए। सर्वाइकल में आपका बहुत बेनिफिशियल है। आपका फोर्स पूरी तरीके से होना चाहिए ताकि आपकी गर्दन में कंपन होने लगे। इसके बाद आंखें आपकी खुली रहनी चाहिए। ये जो आपका सिर है वो इस साइड में जाएगा, हाथ से आप इधर धकाएंगे, आप हाथ से इधर फोर्स लगाएंगे। थोड़ी देर करके आपको रिलैक्स मोड में आना है। उसके बाद अगला है, आप दोनों हाथ पीछे जाएंगे। आपका जो गर्दन है आपको पीछे की ओर लेके जाना है फोर्सफुली, और जो हाथ है वो आपको आगे की तरफ करने हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, 10 से 15 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, ऐसे हाथ कीजिए, माथे पे हाथ लगाइए। अब हाथों से पीछे की ओर दगाना है और गर्दन को आगे की तरफ करना है। गर्दन से आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे और हाथों से पीछे की तरफ। चलिए, इस पोज में भी आपको 10 सेकंड तक रखना है और आपको 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको रिलैक्स आना है। इसके बाद अगला जो है हमारा है, अगली आसन में हमें, अगला जो आसन है हमारा वो हमें ऐसे करना है। सबसे पहले जैसे अभी हम साइड में कान लेके जा रहे थे, इधर से कान टच कर रहे थे, सेम उसी में है। हमें हमारी जो गर्दन है उसको गोल गोल घुमाना है। लेकिन इस आसन में, इस जो एक्सरसाइज में आपको एक ध्यान रखना है कि आप आंखें बंद ना करें। अगर आंखें बंद करते हो तो आपको चक्कर आने की संभावना रहती है, तो कोशिश करें आपकी आंखें बंद ना हो। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे करके ये कान आपका ये जाएगा, पूरा पीछे की ओर जाइए, फिर लेफ्ट में आएगा कान टच होते हुए, और फिर यहाँ पे पूरा ठोड़ी को यहाँ से चिपका दीजिए, ऐसे पूरा आपका ये एक डाउन हो जाएगा आपका। इसमें कम से कम 10 राउंड ऐसे करें। 10 भी ना हो पाए तो शुरू में धीरे धीरे से इंक्रीज करें, 5 एक बार। अब इसी में जैसे अभी हमने सीधा किया था, इसमें रिवर्स करते हैं। रिवर्स में ये रहेगा, ऐसे करके आपका इस पोस्चर में करते टाइम आपको जब नीचे आ रहे हो तब आपको सांस छोड़ना है और ऊपर जाते टाइम सांस भरते हुए जाना है। अगर आप सांसों के साथ करते हो तो बहुत अच्छे से आपका होगा और पूरा बेनिफिशियल जो बेनिफिट होता है वो आपका डबल हो जाएगा।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। पहले कोशिश करें आराम से कर लें, अदरवाइज धीरे धीरे आप सांसों के साथ भी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आप ऐसे करेंगे, बीच में लाके आपका पूरा सांस खाली कीजिए। ये इसमें आपके जो मैंने शुरू में बताए थे आपके चारों पोस्चर हो रहे हैं। इसमें आपका ये भी हो रहा है, आपका ये वाला भी हो रहा है, आप ऊपर भी जा रहे हो और आपका नीचे वाला भी हो रहा है। तो ये सारी जो आपकी एक्सरसाइज हैं ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप डेली इनको करते हो, अगर 10 से 15 दिन करते हो आप आराम से, इनका 10-10 का रिपीटेशन भी करते हो, ये आपके फ्रोजन शोल्डर में काफ़ी अच्छी हैं। बाकी सर्वाइकल के लिए जो मैंने आपको बाकी एक्सरसाइज बताई है, लाइक ये वाली हुई, ये वाली हुई, और जो गर्दन इधर वगैरह करनी है, तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपकी सर्वाइकल की हैं। आप अगर इनको अच्छे से करते हैं तो आपका सर्वाइकल बिना किसी मेडिसिन के आपका ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल में बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो नसें हैं उनमें आपका पेन होता है, यहाँ से जो भी आपका पेन स्टार्ट होता है। तो धीरे धीरे आप करोगे, जब आपकी नसों के ब्लॉकेज खुलना स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप क्योर हो जाएगा, आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डेली कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए योगा की, एंड आपको अपने आप से इतना अच्छा कर लोगे, आप किसी और की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योग करते रहिए, निरोग रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।